कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को जवाब देना होगा कि उनसे गलती कैसे हुई। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी साफ किया कि पार्टी इस मामले में संज्ञान लेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अजय माकन की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा और कृष्णलाल पवार को पार्टी बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने अपने निजी कारणों के चलते ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए इस्तीफा भेजा है, लेकिन उदय भान ने कहा कि मेरे को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस्तीफा दिया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने खास बातचीत की हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से। राज्यसभा चुनाव नतीजों को लेकर अजय माकन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि अजय माकन ने जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें किस किस को पार्टी बनाया है। कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा में उम्मीदवार थे आदरणीय श्री अजय माकन जी, आज वो आए, उन्होंने इलेक्शन पिटीशन डाला है। जो दो कैंडिडेट यहाँ से विजयी हुए हैं, कृष्णलाल पवार और दूसरे श्री कार्तिकेय शर्मा, उन दोनों को पार्टी बना करके उन्होंने इलेक्शन पिटीशन डाला है। और उन्होंने इलेक्शन पिटीशन में सीधी यही मांग की है कि जो काउंटिंग के समय एक वोट जो कार्तिकेय शर्मा को जो दी गई थी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। वो जिस कॉलम के अंदर वोट उसका निशान लगाना था उसमें ना लगा करके उससे अलग उस कॉलम से बाहर, उस बक्से से बाहर वो निशान था। तो उस वजह से हमारे जो काउंटिंग एजेंट थे उन्होंने ऐतराज़ किया था, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने उसको ऐतराज़ को नहीं माना। उसको ही चैलेंज किया है कि उनकी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसमें, तो वो उसको ये कैंसिल की जाए उसके वोट को। अगर वो वोट रद्द होती है तो स्वाभाविक तौर से अजय माकन मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट होंगे, तो इसलिए वो ये केस डाला है। प्रधान जी, अजय माकन ने किरण चौधरी और जो आपके पार्टी प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनको लेकर भी सवाल उठाए हैं कि ये जो गलती हुई है ये जानबूझ के की गई है या कोई और कारण है। इसके बारे में दोनों को जवाब देना होगा। तो जिस तरह से उन्होंने नाम खुलासा कर दिया है, अब क्या पार्टी आलाकमान दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? ये इलेक्शन पिटीशन से अलग मामला है, ये पार्टी के अंदर का मामला है। और उन्होंने क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तो इस पर काफ़ी उन्होंने चिंतन मनन किया होगा, चर्चा की होगी। जो वहाँ पर उन्होंने काउंटिंग एजेंट जो नियुक्त किए थे, जो एथोराइज्ड एजेंट वहाँ पर नियुक्त किए थे, उन सबसे चर्चा करके वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं और उन्होंने नाम लिया है। तो निश्चित तौर से उसकी पार्टी संज्ञान में लेगी कि उसमें कि गलती से हुआ है या जानबूझ के किया है। ये पार्टी इस पर विचार करेगी। उन्होंने अपनी बात रखी है, तो वो हमारे पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। तो उनकी जो टिप्पणी है उससे हमारी भी सहमति है कि उसकी जो है ना जाँच प्रॉपर तरीक़ा से हो, और जो भी जिसने गलती की है, अब उसमें किरण चौधरी की गलती है या विवेक बंसल जो एथोराइज्ड एजेंट थे उनकी गलती है, ये तो जांच से ही पता लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई दोनों गलती नहीं हो सकती। गलती एक आदमी से हो सकती है, उससे हुई हो या उससे हो, लेकिन जब 2 जगह हुई है तो इसमें कुछ कारण हो सकता है, तो उसकी जो है ना पार्टी संज्ञान लेगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने भी कोई रिजाइन दी है क्योंकि आज उसका नाम चर्चा में आ रहा है। अब मेरे संज्ञान में नहीं है, आज वो दिन में हमारे साथ थे,
लंच भी हमारे साथ लिया, राष्ट्रपति के वोट डालने गए और उसके बाद में मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है। अभी कुछ चैनल से ही पता लगा, लेकिन अभी जहाँ तक मैंने पता किया है इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात होगी कि कोई विधायक जो 2.5-3 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हो और उसको भय से, जिस तरह से उनको धमकियां दी जा रही है, जिस तरह से उनको फिरौती की मांग की जा रही है, अगर उसके भय से वो विधायक पद से इस्तीफा देता है तो ये इस सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। अभी पिछले दिनों में हमारी पार्टी पूरे विधायक दल गवर्नर साहब से कहा था, उनसे हमने मांग भी रखी थी, लेकिन फिर भी जो है इस सरकार के कान पर जो नहीं रेंग रही है, कान में तेल डाल करके सोई हुई है। और अभी तक भी ये कोई पता नहीं लगा पाए कि वो लोग कहाँ से हैं, कौन है, उनका क्या संबंध है। उनको नाम को उजागर करने की जिम्मेदारी ये सरकार की है। राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सब इनके पास में है, रॉ इनके पास में है। अपने इंटरपोल की मदद से या कोई अपना जो भी विदेश मंत्रालय के जरिए जहाँ भी जो बैठा है, चाहे वो दुबई में बैठा है, चाहे वो कहीं दूसरे किसी दूसरे देश में बैठा है, उसको उजागर करने का काम इस सरकार का है। तो जिससे लोगों में एक जो ये भय बना हुआ है वो दूर हो सके और उनके अंदर ये आ सके कि भाई हाँ, यहाँ पर सब सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरह से जो हालात हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का, ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने बताया कि अजय माकन ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अजय माकन ने जो किरण चौधरी और पार्टी प्रभारी विवेक बंसल के बारे में राज्यसभा चुनाव को लेकर बोला है, पार्टी उस पर संज्ञान लेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।